हेलो, मैं सुकृति रॉय बोल्ड स्काई में आपका स्वागत करती हूँ। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, कभी खट्टी तो कभी मीठी। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है? जब हम टेंशन्स को फेस करते हैं और धीरे धीरे यही टेंशन्स की वजह से हम ओवरथिंक करना शुरू कर देते हैं। जैसे किसी भी एक सिचुएशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बार सोचना और उस चीज़ को कॉम्प्लिकेट कर देना। सॉल्यूशंस तो हमें नहीं मिलते, बल्कि हम उस चीज़ को बढ़ा बढ़ा के कहीं और ही पहुंचा देते हैं। और ऐसे सिचुएशन को हम कभी भी किसी भी टाइम फेस कर लेते हैं। ओवरथिंकिंग कोई एक समस्या नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई भी व्यक्ति किसी भी टाइम ऐसे किसी भी सिचुएशन में फेस करता है। तो ओवरथिंकिंग को किस तरह से रोकना है और किस तरह से अपनी लाइफ को और ईजी बनाना है, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम उन 5 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिससे हम अपनी ओवरथिंकिंग वाली हैबिट को कंट्रोल कर सकें और अपने जो टेंशन्स हैं, जो लाइफ में जितनी भी टेंशन्स हैं, उनको फटाफट से सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है मेरा, वो है कि एक्सेप्ट इट। यानी कि आप ओवरथिंकर हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीख लीजिए कि मैं ओवरथिंक करता हूँ, मैं छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचता हूँ, या मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोचती हूँ उस बारे में, या कोई एक पॉइंट मेरी लाइफ का जो इतना स्ट्रेसफुल नहीं है लेकिन मैं उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ। तो उस बारे में आपको थोड़ा खुद के लिए थोड़ा एक्सेप्टेंस लेवल आपका बढ़ाना होगा कि ओके फाइन, मैं सोचती हूँ या मैं सोचता हूँ, ये चीज़ एक्सेप्ट करना शुरू करना होगा कि मैं एक ओवरथिंकर हूँ। क्योंकि इलाज तभी हो सकता है अगर आपने बीमारी को पहचान लिया है। दो ये एक बीमारी नहीं है, मैं मेंशन करना चाहूँगी। लाइफ के 2 पार्ट्स होते हैं, फेलियर और सक्सेस। ये दोनों ही साइड बाय साइड चलते रहते हैं। इनका कभी फेलियर हो जाते हैं, कभी हम फेल हो जाते हैं लाइफ में, तो कभी हमें सक्सेसफुल भी होते हैं। ये साइड बाय साइड लाइफ का एक पार्ट है और वो चलता ही रहेगा। इन चीज़ों को भी एक्सेप्ट करना सीखिए और हमेशा खुश होइए कि ओके, मैं इस चीज़ में अगर हार गई हूँ या हार गया हूँ तो मेरे पास आगे भी चांसेस हैं कि मैं उस पर्टिकुलर चीज़ में किस तरह से खुद को इस्टेब्लिश कर सकूँ, किस तरह से खुद को प्रेजेंट कर सकूँ कि मैं एक सक्सेस की तरफ बढ़ पाऊँ। तो दोनों ही चीज़ों को अगर इजीली एक्सेप्ट करेंगे तो कभी भी बुरा नहीं लगेगा। किसी ने छोड़ दिया आपको, शादी टूट गई आपकी, या ब्रेकअप हो गया हो, या नौकरी से निकाल दिया गया हो, डोंट वरी, कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है। तो इस चीज़ को आराम से हैंडल करिए। ओवरथिंक बिल्कुल मत करिए। बी बिज़ी। खुद को बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो ये बात कहीं ना कहीं पूरी तरह से सच ही है। तो दिमाग को खाली मत रखिए। हॉबीज़ जो भी हैं आपकी, लिखना अच्छा लगता है, ड्राइंग करना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, शॉपिंग करना अच्छा लगता है, व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट डू इट। अपने आप को बिज़ी रखिए। प्रोफेशनली, पर्सनली इंगेज करिए खुद को। अगर आपके पास फ्रेंड्स नहीं हैं, फ्रेंड्स बनाइए। बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं, डेट भी करिए। मतलब जो मर्ज़ी वो करिए, बस ध्यान रखिएगा आप जो भी कर रहे हो उससे किसी और को हार्म ना हो। अपनी खुशी के लिए किसी और को परेशान मत करिए और ओवरथिंक करना इन तरीक़ों से बंद करिए। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखें। तो जब भी फील हो, बुरा फील हो, अच्छा फील हो, खुशी हो, दुख हो, रोना आ रहा हो, और ये टैबू है कि लड़के नहीं रो सकते या लड़कियां नहीं रो सकते, लड़कियां रोती हैं लड़के नहीं रो सकते, भूल जाइए। जस्ट एक्सप्रेस इट। अपने फीलिंग्स को किसी के भी सामने एक्सप्रेस करने से मत पर घबराइए। एक्सप्रेस इट, से इट, डोंट ओवरथिंक। क्योंकि ओवरथिंक करने से आप सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाते, उनको और कॉम्प्लिकेट करते चले जाते हैं। तो बेटर होगा आपके लिए कि आप सिचुएशंस को अब हैंडल करना सीखें और धीरे धीरे इन सब को कंट्रोल करें और एक इजी लाइफ को जिएं। हर बात को लेकर ना हम लोग ओवरथिंक करते हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा क्या हो जाएगा, और ऑफिस में 10 मिनट लेट पहुंचेंगे तो बॉस क्या कहेगा, और डेडलाइन मीट नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो आई थिंक हमारा जो लाइफस्टाइल है आजकल का, वो इतना स्ट्रेसफुल है कि हम हर चीज़ में ओवरथिंक करते हैं। तो आई थिंक कि हमें जो है थोड़ा कम सोचना चाहिए। जितना कम सोचेंगे ना और जितना ज़्यादा काम करेंगे वो ज़्यादा बेस्ट है हम लोगों के लिए।
दो चीज़ें हैं जिसमें मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता हूँ। एक तो है कि जब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करना होता है, बिकॉज आजकल की डेट में देयर आर सो मेनी वेबसाइट, सो मेनी ऑफर्स, यू नो, आप कहीं पे कुछ लेते हो और आपको बाद में पता चलता है अरे ये तो यहाँ पे 200 रुपये सस्ता था या 50 रुपये सस्ता था, उसमें भी दर्द होता है दिल में, यू नो। तो ऑनलाइन ऑर्डर करते वक्त मैं आई थिंक ज़्यादा ओवरथिंक करता हूँ। एंड अनदर एरिया, जब मैं बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत ही डेली होता है, मतलब जब डिनर बाहर से ऑर्डर करना होता है क्योंकि घर में कुछ बना नहीं होता है, या तो मम्मी पापा सो गए होते हैं और मैं बहुत लेट आता हूँ, जो भी ऐसा कुछ होता है। बिकॉज ऑनलाइन ऐप अगर आप खोलेंगे उसमें नहीं तो कम से कम 36,000 रेस्टोरेंट्स होते हैं और कितने ऑप्शंस होते हैं, एंड इट्स वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग कि क्या ऑर्डर करें। कभी स्टोरी को लेके, सुबह लेट होने को लेके, कभी इंटरनेट ना चले तब भी। आजकल तो फ़ोन के नेटवर्क को लेके भी ओवर थिंकिंग चलती है कि कब इसको पोर्ट कराएं, और हर दिन सोचते हैं कि पता नहीं नेटवर्क नहीं आता। तो ओवर थिंकिंग चली रही है। ओवर थिंकिंग यानी कि ज़्यादा सोचना। शायद ही कभी सोचा हूँ आज, शायद मैं टेंशन नहीं लेता, मैं कूल रहता हूँ। और हाँ, जो भी ज़्यादा सोचता हूँ उसे खुद कहता हूँ कि भाई टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। तो मेरा तो यही कहना कि भाई ज़्यादा मत सोचो, क्यों दिमाग खपा रहे हो, फ्री माइंड रहो, कूल रहो और एन्जॉय करो लाइफ। मैं ओवरथिंक एक्चुअली बहुत सारे मामलों में कर लेती हूँ। जैसे सुबह ऑफिस के लिए लेट हो गई, मैसेज करने से पहले ही सोच लेती हूँ कि वहाँ से क्या रिप्लाई आएगा। तो मतलब मैं आधा सोच ही लेती हूँ, भले ही सामने वाला मुझे कुछ ना कहने वाला हो, पर मैं अपने मन में सोचने लगती हूँ। आई थिंक ओवर थिंकर्स को अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए मेरे ये कुछ पॉइंट्स ज़रूर मदद करेंगे। और अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको हेल्प कर रही हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसी तरह की कई और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। टिल देन, बाय बाय।